आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। महिला आरक्षण बिल पर आज सदन में चर्चा चल रही है। सोनिया गांधी बोल चुकी हैं और जब वो बोल रही थी तो न केवल तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की नज़र उन पर थी, बल्कि बीजेपी के नेता भी उस भाषण को सुन रहे थे। बहुत गंभीर भाषण आया। ऐसा लग रहा था लंबे समय बाद सोनिया गांधी बोल रही हैं, तो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उन्होंने इस बिल को लेकर छुआ, समर्थन में खड़ी हुई, लेकिन ये भी जता दिया कि इस बिल में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जो देरी हो रही है बिल को, वो बहुत बड़ा फैक्टर इसमें काम करने वाला है। लेकिन अब बीजेपी क्या इस बिल को लेकर जिस तरह से इसे 2024 चुनाव से पहले भुनाने की कोशिश की जा रही है, क्या उस तरफ बढ़ती भाजपा के लिए कांग्रेस क्या जवाब दे रही है, बातचीत करेंगे। हमारे साथ गरिमा मेहरा दोसोनी है, कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता। मैम, खुशखबरी तो है, महिला आदि शक्ति को पहली दफ़ा इतने बड़े स्तर पर आपको मौका मिल रहा है। नहीं, खुशी के साथ साथ देखिए एक शक और सुबह भी है कि आपने इतनी सारी कंडीशंस, इतने सारे क्लॉजेस क्यों लगा दिए। आप क्या आधी आबादी को या महिला सशक्तिकरण की जो बड़ी बड़ी बातें आप करते थे या महिला भागीदारी की आप बातें करते थे, क्या बिना किसी शर्तों के आप इसको लागू नहीं कर सकते थे? आपने ये जो इफ़ एंड बट्स लगा दिए, आपने जो किंतु परंतु लगा दिए कि जनगणना होगी, जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन होगा, उसके बाद इसका क्रियान्वयन होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये अपने आप में धोखा है महिलाओं के साथ कि आप फिर से एक झुंझुना दे रहे हैं। आप या तो इसकी बात फिर जनगणना के बाद ही करते, फिर आपने अभी बात क्यों करी? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको छपास रोग है, आप हेडलाइंस में, मुख्य खबरों में छाए रहना चाहते थे। ये देखिए, पौधा या ब्रेन चाइल्ड या बेबी है कांग्रेस का। स्वर्गीय राजीव गांधी जी को मैं इसका श्रेय देती हूँ कि उनकी ये सोच थी कि महिलाएं जिस भी क्षेत्र में आगे आएंगी वहाँ सुशासन आएगा, और उसी की परिणति हमने देखी कि लोकल बॉडीज़ में आज जो 30 लाख रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसमें से 15 लाख का प्रतिनिधित्व ग्रामीण अंचल की महिलाएं कर रही हैं और राजनीति में अग्रणी स्थान बनाए हुए हैं। और कहीं ना कहीं हमारे उनके जाने के बाद हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने इसको कैरी फॉरवर्ड किया और 9 मार्च 2010 को ये राज्यसभा में पारित हो गया। लोकसभा में नंबर गेम की वजह से, काउंट कम होने की वजह से ये रुक गया। हर सरकार का काम ये होता है कि पुरानी सरकारों के द्वारा जो अधूरे छोड़े गए काम हैं उनको आगे ले जाएं, उनको बढ़ाएं। पिछले 9.5 साल में पूर्ण बहुमत होते हुए भी मोदी सरकार ने संवेदनहीनता इस पूरे मुद्दे पर दिखाई। अब हमको खुशी है कि कैबिनेट में तो ये बिल पारित हो गया, लेकिन फिर एक बार जब सदनों में इस पर चर्चा हो रही है तो ये कहा जा रहा है कि इसको हम जो 2021 की जनगणना होनी थी वो जनगणना पहले करा लें, और कोरोना की आड़ ली जा रही है। आप सोच सकते हैं G20 समिट में जितने देश शामिल हुए उसमें से भारत इकलौता देश है जहां डिकेडल जो हर डिकेड में होनी चाहिए जनगणना, वो नहीं हो पाई थी। तो हम एकमात्र देश थे जहां जनगणना नहीं हुई। अब जनगणना के फिगर्स कब पब्लिश होंगे, उसके बाद कब डिलिमिटेशन की प्रोसेस होगी, इसको सबको जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि 5 से 7 साल लगेंगे। तो खुशी में खलल डालने वाला ये पॉइंट है। आपने पूछा, खुशी है, बहुत खुशी है, मैं स्वागत भी करती हूँ और हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट है भाजपा को। वो लाए बिल को हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपने जो करोड़ों करोड़ महिलाओं को धोखा दिया है ये कहकर कि पहले जनगणना होगी और फिर परिसीमन के बाद इसको लागू किया जाएगा, वो कहीं ना कहीं छलावा है और आपके द्वारा दी गई महिलाओं को गुगली है। मैम, इंडिया अलायंस में जो दूसरे बाकी दल हैं, सबकी राय तो कांग्रेस की तरह नहीं है। कांग्रेस का तो ये बिल रहा है, इसलिए जाहिर सी बात है कांग्रेस समर्थन कर रही है। लेकिन जो कह रहे हैं कि कोटा विद इन कोटा की बात आ रही है कि ओबीसी की जो महिलाएं हैं वो एकदम पीछे चले जाएंगी अगर आप इसमें उनका प्रावधान नहीं करेंगी। इंडिया अलायंस के भी कई दल इस बात को उठा रहे हैं। आपको लगता है कि इस पर भी एक बहुत बड़ा, आप ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हैं? मैं अभी सुबह सुबह उमा भारती का ये बयान देख रही थी कि उमा भारती इस बात को कह रही हैं कि ओबीसी की महिलाओं को 50% इस पे होना चाहिए। अब देखिए, मंथन के बाद या जो विचार विमर्श सदन के अंदर हो रहा है, सबकी राय क्या है, क्योंकि देश बहुमत से चलता है, देश संविधान से चलता है, और जो कोई भी क्लॉजेस संविधान में इसको लेकर होंगे, आरक्षण को लेकर, उतना ही किया जा सकेगा। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि हमसे बहुत गुणी लोग बैठे हैं सदन के अंदर, और वो जिस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, हमारे नेता जिस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, हमको वो सिरोधार्य होगा। मैम, मेरा आखिरी सवाल, जब संसद का विशेष सत्र आहूत किया गया था तो चर्चाएं थी कि कोई बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक आने वाला है 2024 इलेक्शन को लेकर,
इंडिया अलायंस की नज़रें तो थी, पूरे देश की जनता की नज़रें थी। क्या यही वो मास्टर स्ट्रोक था? आपको क्या लगता है 2024 चुनाव के लिहाज से ये बीजेपी के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है? देखिए, भाजपा हमेशा इवेंट मैनेजर रही है, बड़े बड़े इवेंट्स करना उनका शगल रहा है और उसी को मैं कल के कार्यक्रम के मद्देनज़र देखती हूँ। एक खाली फोल्डर मोदी जी के हाथ में बहुत ट्रोल कर रहा है सोशल मीडिया पर कि वो फोल्डर लेके चलते हुए तो दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है। ये उसी तरह से है जिस तरह से खोखले भाजपा के वादे हैं। युवाओं से 2 करोड़ सालाना नौकरी का वादा खोखला निकला, फिर किसानों का जब 3 किसान बिल वापस लिए तो एमएसपी की घोषणा करेंगे कहा, वहाँ धोखा दिया। और अब महिलाओं को महिला आरक्षण बिल के नाम पर मुझे लगता है कि एक बड़ा धोखा उनके साथ भी किया जा रहा है। और ऐसे में कल का जो पूरा कार्यक्रम था वो अपमान था महिलाओं का, इसलिए क्योंकि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देश की बनी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। वो विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची से बाहर थीं, तो कहाँ कहाँ अपमानित करोगे देश की सर्वोच्च पद को आप लोग। तमाम डांसर्स आपने बुलाए, गायक आपने बुलाए, नर्तक आपने बुलाए, लेकिन आप द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाना भूल गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा को ज़्यादा होमवर्क करने की ज़रूरत है। लोगों को अब पता चल चुका है कि इस चकाचौंध के पीछे सब कुछ खोखला है, दावे और वादों में दम नहीं होता। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थी गरिमा मेहरा सोनी, उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता हैं, महिला हैं, जाहिर सी बात है खुशी है उन्हें इस बात की, केवल कांग्रेस की महिला नेत्रियों को नहीं बल्कि बीजेपी और तमाम दलों की जो महिला प्रत्याशी आने वाले समय में चुनाव में ताल ठोकना चाहती है उनके लिए एक सुनहरा अवसर खोल रहा है ये विधेयक। लेकिन पारित हो पाएगा और कब इम्प्लीमेंटेशन होगा उस पर सवाल है, क्योंकि 2029 में जाकर जब जनगणना होगी और परिसीमन होगा उसके बाद ये लागू हो पाएगा, तो उस पर सवालिया निशान है। बहरहाल जो एक विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस और इंडिया अलायंस की नज़रें थी, क्या बीजेपी ऐसा करने जा रही है, क्या केंद्र सरकार कुछ बड़ा फैसला लेने जा रही है जो आने वाले समय में चुनावी समीकरणों को साधता हुआ नजर आएगा, उस पर कांग्रेस ने राहत की सांस ली है। अब वो खाली फोल्डर की बात अगर हो तो पीछे से राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर चल रहे थे और वही बिल भाजपा लेकर आई जिसे कांग्रेस कभी लेकर आई थी। तो ये मुद्दा, जो एक बड़ा मुद्दा जिसका भय कांग्रेस को सता रहा था, उस पर थोड़ा राहत महसूस हुई है। देखना है कि ये बिल इस सत्र में पारित होने के बाद कब तक लागू हो पाएगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवर, जय भारत टीवी।